अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। डू लेट मी नो। ओके, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको। फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बस मैं क्वेश्चंस लूँगा आगे जाके, नॉट नाउ। ओके, क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं आगे जाके लूँगा। पहले बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं आज हमारे, पहले वो हम कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो जो भी आप सबकी क्वेरीज होंगी आई विल अलाउ इंशाल्लाह टू आस्क। ठीक है जी, क्लियर है? परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेट्स स्टार्ट। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक ग्रुप में देख रहे हैं या फिर डिस्कॉर्ड से देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो स्ट्रीम हमने ट्राई की थी, मेरे गूगल अकाउंट में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसीलिए आपको देखें यहाँ पे यूट्यूब का लोगो भी नज़र नहीं आ रहा, गूगल ही नज़र आ रहा है अभी। तो उसकी वजह से मैं लाइव इस तरह से आया हूँ गूगल मीट पे। और हमारा टॉपिक है बीटीसी को टॉप डाउन एनालाइज करना, और उसके बाद जो है इंटरनली क्या हो रहा है ओवरऑल, अपने थॉट्स मार्केट के हवाले से आप सबसे शेयर करना इंशाल्लाह। ये प्लान है आज का हमारा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बीटीसी चार्ट। और ये हमारी एक ट्रेड चल रही है रे पे। अनफॉर्चुनेटली टारगेट हिट नहीं हो पाया, बिल्कुल टारगेट के करीब से प्राइस वापस नीचे आई। और बस अभी दुआ ही करेंगे स्टॉप लॉस हिट ना हो। अभी तक हिट तो नहीं हुआ, शुक्र है, बचे रहे हैं अभी तक फिलहाल वी आर सेफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट BTC USDT। सो बाइनेंस वाला चार्ट ही ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, बाइनेंस के चार्ट पे माशाल्लाह से ये कुछ प्लान्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट प्लान ये है। पास डाटा थोड़ा सा बताना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने जो अपडेट देखी है उसकी अपडेट उनको मिलनी चाहिए। अब मेन रीज़न इसका ये भी है कि मैंने जो है स्टॉप लॉस चेंज किया है। तो स्टॉप लॉस चेंज किया तो आप सबको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट न्यू स्टॉप लॉस जो है स्विंग ट्रेड का क्या है। इसलिए जो है मैं थोड़ा सा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे माय प्लान इज़ टू एंटर हेयर 67,445 एंड सेकेंड एंट्री मेरी फॉर अ सेफ साइड 66,574 पे होगी। अच्छा, ये एक तो ये साइड हो गई। दूसरी साइड ये है कि भाई जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी मैक्सी के चार्ट पे स्पॉट पे, उसका स्टॉप लॉस चेंज हो चुका है, क्योंकि उसकी सेकंड एंट्री भी फिल हो गई थी माशाल्लाह से, और उसका स्टॉप लॉस जो है मैंने चेंज कर दिया है। टारगेट्स मेरे सेम रहेंगे, यू बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट्स। सब जो है हैरान थे जब लास्ट टाइम हमने देखा था ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहा था, यहाँ से हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करके, जब मैं 58 59 60s का बता रहा था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद 74 तक हमने लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की, उसके भी कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो अभी भी आपका नुकसान है इफ़ यू डोंट बिलीव एंड इफ़ यू डोंट एग्जीक्यूट द थिंग, आपका नुकसान है। ठीक है, आई डोंट फोर्स एनी वन टू एग्जीक्यूट ट्रेड लाइक मी और इस तरह से कोई भी बात। ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट जो रियलिटी है वो तो समझने वाली है ना। ठीक है, अभी हम बीटीसी के इस चार्ट को रिमूव करेंगे। प्लान्स तो मैंने आप सबको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि फर्दर, अच्छा प्लान तो मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, जो भी आपका रिस्क है उसको कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस अपने हिसाब से जो है वो लगा लेना। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने नहीं, क्या हुआ, एक मिनट मैं एडमिन पैनल चेक करता हूँ क्या मैंने अलाउ किया हुआ है ऐसा। ठीक, चलें, परफेक्ट, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम या फिर उससे भी हायर टाइम फ्रेम पे। 6 मंथ्स का चार्ट मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो 6 मंथ के चार्ट पे कुछ नॉइस नहीं है। जो मतलब लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अच्छा, 6 मंथ के चार्ट पे कुछ जो है वो पैनिक नहीं है, कुछ इस तरह से मतलब कोई नॉइस नज़र नहीं आ रही, राइट।
एंड वी आर स्टेइंग अबव द की लेवल्स ऑफ पास्ट। अगर 3 मंथ के चार्ट पे हम मूव करते हैं और यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम नेक्स्ट टारगेट आता है वो 1.618 के हिसाब से 100K का आता है। और ये सिर्फ टेक्निकल नहीं, जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से भी मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है, बट लेवल टू लेवल जाएगी। फर्स्ट मेरा टारगेट है नेक्स्ट 88K, 75 ब्रेक करने के बाद 88K विल बी माई नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। दिस इज़ ऑन चार्ट्स इंशाल्लाह एंड प्राइस विल अचीव दीज लेवल्स। अब अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल की लेवल्स की ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आप सबको बताता चलूँ कि इस बॉडी से ऊपर मैंने आप सबको कहा था कि ये हिस्टोरिकल एक की लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह बिहेव किया। इसने 4 मंथ्स पहले भी स्ट्रगल किया था, ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ये देखें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और रीटेस्ट किया, देन उसके बाद प्राइस ने पंप किया एंड न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। प्राइस ने पहले क्या किया, $63,000 को टच किया, मतलब वो ऑल टाइम हाई जो फर्स्ट बना था 2021 में, उसको टच करने के बाद क्या हुआ, उसको टच करने के बाद जो है प्राइसेस ने एक करेक्शन ली, ठीक है, और 60,059 को इसने रीटेस्ट किया, देन न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। अभी करंटली क्या हो रहा है, अभी जो है करंटली रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, रिक्लेम हो गया, दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की, रिक्लेम हो गया, दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की, रिक्लेम हो गया, रीटेस्ट किया उसी सेम $60,000 के एरियाज को, 59 60,000, एंड देन पंप हमें देखने को मिला, बट इट वाज अ इक्वल हाई, ठीक है। ये एक क्लियर इक्वल हाई है जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। आपको आने वाले दिनों में ये चीज़ फील हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। ये एक मेजर साइज लिक्विडिटी है शॉर्ट्स की। इस बार तो शॉर्ट्स बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मज़ीद मतलब वो कन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो गया कि शॉर्ट्स विल गेट लिक्विडेटेड बहुत बुरी तरह से, ठीक है, वो कन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो गया। तो ये लिक्विडिटी है अबव, आप जाके कोई भी चार्ट उठा लें, ठीक है, आप ऑन चेन डाटा उठा लें जाके लिक्विडेशंस का, आपको यहीं पर लिक्विडेशन, आई डोंट नीड टू बाय एनी पेड सब्सक्रिप्शन टू सी लिक्विडेशंस, मुझे चार्ट में नज़र आ रहा है, मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि प्राइस नीचे आएगी। आई हैव अ सेंटिमेंट जो कि अभी बिल्ड हो रहा है, और हिस्टोरिकल डाटा को भी देख रहा हूँ, साथ साथ मैं जो है इलेक्शन और पास्ट जो साइकिल्स रही हैं, किस तरह से इलेक्शन के बाद मार्केट वर्क करती है, सब चीज़ों को मैच करके मैंने देखा है। आई एक्सपेक्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, आई एक्सपेक्ट अ मेजर पंप, ठीक है। और वो मेजर पंप कहाँ तक आ सकता है मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि आप सबको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो चुका है, जो कि कितने मंथ्स का था मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि तकरीबन 217 डेज़ का हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल एक चैनल बना हुआ है, या फिर आप एक्सपेंडिंग वेज कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। तो चैनल भी है, वो भी है, बुल फ्लैग भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीटेस्ट भी हो चुका है, रिक्लेम भी हो चुका है। द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर नाउ व्हाट आई सी, अभी के लिए ना, इस लाइक अगर आपको ये वीकली कैंडल इस तरह से नज़र आ रही है ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसी तरह से वर्क करेगी। रिमेंबर, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। हमारे पास अभी अभी भी कल सुबह 5 बजे तक का टाइम है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे जो है कैंडल क्लोजर्स होते हैं ना, ठीक है, और न्यू कैंडल्स ओपन होती हैं, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। बट फॉर लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर नाउ विल बी $64,000 मैक्स, ठीक है। दिस इज़ ऑन चार्ट्स, अभी भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये हो जाता है तो देन उसके बाद सडन पंप्स नज़र आएंगे, मार्केट दोबारा मौका नहीं देगी तो यहाँ पे एंटर हो जाना, ठीक है। और अभी के लिए ये है चार्ट्स पे, बाकी देखते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक जब बिल्ड हो रहा था वीकली पे, मैंने आप सबको बताया था, याद है, प्रीवियस वीक लिक्विडिटी स्वीप, अब जो है प्रीवियस वीक हाई की तरफ मार्केट जाएगी, मार्केट ने वैसे ही किया, साथ इत्तेफाकन ब्रेकआउट भी मिल गया हमें, एंड
मार्केट ने साथ दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ने इज्जत रखी। तो सब चीज़ें माशाल्लाह ठीक चल रही हैं। आई डोंट थिंक कि ये आएगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी शेयर करना मस्ट होता है ना, तो मिनिमम मैं समझता हूँ कि 65 और लोअर पॉइंट ऑफ और मैक्सिमम 62 697। तो ये हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस है, ये वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर इंटरनल टाइम फ्रेम्स की तरफ जाएंगे तो मैं आप सबको बताता हूँ कि क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन ये वीकली पे मेरे थॉट्स हैं और ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, दिस कैन हैपन, ठीक है। सो स्टे रेडी, लाइक मेंटली खुद को रेडी रखें इस चीज़ के लिए। बाकी आई डोंट थिंक कि मार्केट कहीं भी जा रही है फॉर नाउ, ठीक है। और वी आर सेफ इंशाल्लाह, ओके। बस एक बार ये जो गंद पड़ा हुआ है ना, इससे मार्केट निकल जाए ऊपर, एटलीस्ट 75,000 डॉलर से ऊपर निकल जाए, बस एक बार वीकली या डेली का कैंडल क्लोजर दे दे बस। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें फिर इंशाल्लाह फॉर मूव्स, ठीक है। बाकी जो लोग प्लान कर रहे हैं टू एंटर, और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर हमें यहाँ से एंट्रीज बताएं, तो करंट लेवल इज़ ऑल्सो एक एंट्री लेवल है, ठीक है, जो पॉइंट है हमारे पास। और अगर हम हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लें तो ये हमारे पास एक की रेजिस्टेंस है, जहाँ से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना इसको, एक की रेजिस्टेंस एरिया है, नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पंप, ब्रेक, अगेन ब्रेक, और रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू सी। सो मैं नहीं समझता कि इससे नीचे आना चाहिए, लेकिन फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो मैं एक साइड बात नहीं कर सकता, आई शुड हैव प्लान बी। अगर मेरे पास प्लान बी नहीं होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। प्लान बी नहीं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलवेज हैव अ प्लान बी। व्हेन यू हैव अ प्लान बी, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर एक साइड से मार्केट से लूज़ कर जाते हो, एक साइड पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपकी ट्रेड ख़राब हो गई है, दूसरी साइड पे यू विल बी अ विनर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये है, ठीक है। बाकी ये मैच कर रहा है मेरे ट्रेड प्लान के साथ ना, तो सोचा जा सकता है इसके बारे में, ओके। चलें, ये थे बीटीसी के एनालिसिस बिगर पिक्चर पे, और मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ आप सबको। बीटीसी 100 ट्रेड चैलेंज के हवाले से अपडेट देना ज़रूरी है, मुझे पता है आप सब लोग वेट करते हैं अक्सर वीकली अपडेट के। अभी संडे है तो आज वीकली अपडेट देता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट पानी पी लो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो जी एसयूआई की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें बस। अभी देखें, लास्ट टाइम हमने ये ट्रेड ली, ठीक है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, तो ये ट्रेड तो माशाल्लाह विनिंग में चली गई, ठीक है। इसके बाद की जो ट्रेड थी, जो कि आज की थी, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, और ये बीटीसी 18th है मेरे ख्याल से, यस 18th। तो 18 ट्रेड्स अभी तक माशाल्लाह से हम ले चुके हैं बीटीसी 100 ट्रेड चैलेंज में, और फर्दर जो है अभी फ़िलहाल प्लान नहीं बन रहा, मतलब मंडे ओपन के बाद ही सोचा जा सकता है। अभी बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है यहाँ पे, अगर देखा जाए, लाइक वी हैव सो मच लिक्विड हेयर, वी कैन एंटर एंड वी कैन टारगेट दिस लिक्विडिटी। बट मैं एक बार ट्रेड ख़राब हो गई, मैं दोबारा से जो है उसी सेम दिन, दो ट्रेड से ज़्यादा अगर ख़राब होती हैं तो मैं जो है ट्रेड के मूड में नहीं होता फिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है अभी के लिए, फर्दर जो है इंशाल्लाह मैं आप सबको फिर बताऊंगा। अब इंट्राडे का कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल, बस जो मैंने आपको बताया बाइनेंस यूएसडीटी के मेन चार्ट पे, यही प्लान्स हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं माशाल्लाह से। एंड या दैट्स इट फॉर बिटकॉइन, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर मेरे कोई और मज़ीद थॉट्स नहीं हैं, ठीक है जी। अगर आप एंटर होना चाहते हैं, करंट लेवल इज़ ऑल्सो फाइन, स्पॉट ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड करूँगा।
अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो फ्यूचर्स के लिए जो आइडियल आइडियल एंट्री है वो 65-200 की है, ठीक है। इस यहाँ पे आपको बहुत आइडियल एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि फ्यूचर्स ज़्यादा वॉलेटाइल है, पोर्टफोलियो को ज़्यादा हिलाता है, ज़्यादा आपको नुकसान देता है, तो आई डोंट वांट यू टू लूज़, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस, और बाकी टेंशन ना लो, इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पता है मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह गिर रही है, लेकिन ये टाइम पैनिक करने का टाइम नहीं है, ये आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट पैनिक, ठीक है। एंड डोंट पैनिक, सेल एनीथिंग। मुझे पता है आपका पोर्टफोलियो रेड हुआ होगा इस वक्त, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशंस करीब आ गई होंगी। ट्राई टू अवॉइड लिक्विडेशंस, ट्राई टू डिस्टेंस लिक्विडेशन लेवल, जितना उसका फासला बढ़ा सकते हैं चार्ट्स पे अभी के लिए, ठीक है। बिफोर अ फुल बुलिश ग्रीन मार्केट देयर शुड बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर क्रिप्टो मार्केट, राइट। तो ये वो वर्स्ट केस सिनेरियो आपको अभी चार्ट पे नज़र आ रहा है। लुक एट द डोमिनेंस। तो या ये थॉट्स हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ऑल्ट्स के ऊपर देखें, अभी आप सब लोग अपडेट, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि सर इसकी अपडेट दे दें, इसकी मैं दे दूंगा अपडेट, लेकिन थॉट मेरा वही है जो बिटकॉइन पे है। बिटकॉइन यहाँ करंट लेवल से भी पंप कर सकता है, ठीक है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो 64 का बता दिया, इसका मतलब है कि ऑल्ट्स भी उसके साथ मजीद थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। स्टे रेडी फॉर दैट, ओके। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, पैनिक ना करें, सब ठीक हो जाएगा। चलें क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। SUI USDT, चैट में कोई क्वेश्चन हो चैट में लिखते हैं काइंडली। SUI USDT, ओके। इस पर काफ़ी मेस है माशाल्लाह। इस पर अगर आप सबको याद नहीं हो मैं बता देता हूँ, 195% हमने ऑलरेडी इस पर जो है 196% मूव हम कैच कर चुके हैं SUI पे। मज़ीद भी इंशाल्लाह प्लान्स हैं, देखते हैं क्या होता है। इस चार्ट को देख लेते हैं। SUI अगर हम देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो नहीं, डेली इज़ लुकिंग सूटेबल। और डेली के ऊपर अगर देखा जाए तो आई वुड लव टू एंटर, ठीक है। क्योंकि ये जो जोन है ना, ये मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन है ना, ये सारा ये बाइंग जोन है फॉर SUI, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहा है, आपको मौका दे रहा है, यू शुड बाय सम, यू शुड अक्यूमुलेट सम। इंशाल्लाह इसके बाद जब ये न्यू हायर हाई बनाएगा तो आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? इंशाल्लाह ऑन वन डे ये कम से कम जो है $2.83 तक जाने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। जो कि अगर करंट लेवल से भी देखें तो 50% से ज़्यादा अमाउंट बनती है, विच इज़ अ गुड मूव एंड इट विल गिव यू सम गुड रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थिंग्स आर फाइन, वी आर एट ऑर्डर ब्लॉक। बल्कि मुझे खुद भी पर्सनल लेवल पे भी एग्जीक्यूशन करनी चाहिए यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। तो ये थॉट्स हैं मेरे SUI के ऊपर, आई होप इट इज़ क्लियर। और फर्स्ट एंट्री नाउ, अगर आप इसका स्विंग भी लेना चाहते हैं ना, स्विंग के लिए भी मुझे सही लग रही है। और अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर्स के लिए फिर आप आइडियल एंट्रीज के लिए नीचे वेट करो ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, 1.683 पे। और अगर स्पॉट कर रहे हो तो स्पॉट में एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट लेवल है ये। जिस तरह नीचे आया हुआ है, डेली FVG है, 4 आवर FVG है, की लेवल है, इट इज़ अ की लेवल, यस इट इज़ अ की लेवल। ये देखिए मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, राइट, नज़र आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नाउ इट विल बिकम अ सपोर्ट। KSR फ्लिप्स पे तो मैं बिलीव करता हूँ, मैं बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को अवॉइड करने का कहता हूँ, ठीक है जी। चलें BTC CME, ओके BTC CME चेक कर लेते हैं। BTC1 बहुत टाइम हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं CME को चेक ही नहीं करता आजकल। अच्छा हुआ आपने रिमाइंडर दे दिया, बहुत टाइम हो गया CME को चेक नहीं किया। वन डे पे FVG है वो तो है वैसे भी ना, कोई गैप वगैरह मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, और जो था उसने मतलब मिटिगेट कर दिया इस थर्ड कैंडल ने, छोटा सा इस तरह है नहीं, वैसे गैप नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन अनस्टेबल एरिया था छोटा सा, वो फिल हो गया।
उसके बाद अभी तो कुछ नहीं, मंडे को पता चलेगा ना, मंडे को देयर विल बी अ गैप, ठीक है। अभी फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें वेट करना चाहिए, बहुत अच्छा गैप बनेगा यहाँ पे इन एरियाज में ना। मार्केट विल हैव अ रिलीफ रैली लाइक दिस, अगर नीचे आ भी जाती है लाइक दिस, मार्केट विल हैव अ रिलीफ रैली लाइक दिस, इस तरह। तो निकल जाना उसमें अगर स्टक हो कहीं पे, ठीक है। होल्ड अगर नहीं कर सकते ना, होल्ड कर सकते हो तो होल्ड रखो। सो यस, ऑल्ट कॉइन ज़्यादातर ऐसे हिट करते हैं, लेकिन आपका जो आरआर है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू यू नो टू अवॉइड बिग एसएल्स, इस तरह से मैं कहूँगा। और आपका जब आरआर अच्छा होता है तो यू शुड बी अ विनर, ठीक है। आरआर ख़राब होगा तो फिर तो मार्केट से मार पड़ेगी ना। 2.06 से एंट्री। तो ये अब आप कुछ ऐड कर लो इसमें, लिक्विडेशन दूर करने के लिए। गलत एंट्री लिया आपने मेरे भाई। स्पॉट के लिए तो ठीक है एक्यूमुलेशन के, एसयूआई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स के लिए नहीं ना, फ्यूचर्स के लिए इस तरह से नहीं करते होते। आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट हो जाना चाहिए था, छोटे से लॉस में निकल आते आप $30-40 के लॉस में। अगर बड़ा पोजीशन साइज है $50 का लॉस होता, ज़्यादा से ज़्यादा $60 का। ऑल्ट्स की नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे ऑल्ट्स, बस आप सरवाइव कर जाएं ये वक्त। मैंने पहले भी कहा था ना, अब भी कह रहा हूँ, ये टाइम सरवाइव कर जाओ, खुश दुआ दोगे मुझे इंशाल्लाह इस बात के लिए बाद में, ठीक है। यस यू कैन, या Hamza is also available, you guys can ask anything, okay। सुशी में स्विंग या पोजिशनल एरिया, ऑल्ट सारे इस वक्त जो है अच्छे एरियाज में। मैं दिखा देता हूँ सुशी को, सुशी यूएसडीटी को हम वाइब्रेट पे ओपन कर लेते हैं वीकली। इट्स अ ब्यूटीफुल बाय जोन, बट अभी ये सुन के ही डायरेक्टली एग्जीक्यूशन ना करना, सब्र करो सब्र करो, ठीक है। बाइंग जोन है ये, और अगर प्राइस नीचे आती है तो ये एक इंटरनल छोटा सा डिमांड एरिया कह सकते हैं इसको, जो कि रिस्पेक्ट हो रहा है बार बार ना। ये आपको कुछ समझ आ रही है? ये सेम यही चीज़ हो रही है, देखो। रिलीफ, ठीक है। डंप टू लिक्विडेट द लॉन्ग्स, रिलीफ, डंप टू लिक्विडेट द लॉन्ग्स, एंड देन बूम। कितना पंप आया लास्ट, इसकी जो पंप साइकिल थी 291%। इस बार कितना आएगा? 280% पॉसिबल है। तो और क्या चाहिए, ले लो ना एंट्री, अगर स्पॉट है, फ्यूचर्स के लिए नहीं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, रिमेंबर। वेल, इसको बस आप डीसीए करो। लुक्स लाइक कि आप स्टक हो इसमें, तो आप डीसीए करो, ठीक है। और इस पे कोई एडवाइस नहीं दे सकता। स्विंग के लिए तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मुझे स्टडी करना होगा ना। सुशी को तो मैं जानता हूँ, सुशी स्वैप इज़ अ फेमस प्लेटफॉर्म, और कुछ नहीं तो बुलरन में 10x इसने भी दे जाना है इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शेडी है, तो इस पे अपनी रिसर्च कर लो। वैसे बाइंग जोन है, ठीक है, फ्रॉम माय साइड। जी जी इंशाल्लाह। पीएचपी प्लीज़, पीएचपी के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। एक मिनट, पीएचपी लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था डेली के टाइम फ्रेम पे। और अगर आप एंट्री ले रहे हैं और इंटरेस्टेड थे उस टाइम के मुताबिक, सो दिस वाज द सेकेंड एंट्री, ठीक है। और अगर मज़ीद आता है तो वर्स्ट के सिनेरियो फॉर पीएचबी शुड बी 886, जहाँ पे आप डीसीए करोगे $1 के आसपास, ठीक है। एक्यूमुलेशन के लिए ठीक है, फ्यूचर्स के लिए नहीं, ओके।
इस टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग मैं खुद अवॉइड करूँगा, आप सबको क्यों सजेस्ट करूँ मैं? ठीक है, ओके। BTC BTC CME 1 hour, ओके ओके, लेट मी चेक। BTC CME, किसी और का कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लिया करें, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख दिया, BTC CME तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, तो 1 hour, ये हो चुका है ना, मैंने आपको बताया ना, ये गैप हो चुका है, ये मिटिगेट हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा वो फिल होना, ठीक है। या यू कैन कंसिडर दिस एरिया, वो कहा जा सकता है इसको, ठीक है। यू कैन कंसिडर दिस एरिया, बट डेफिनेटली ये तो अभी मंडे को पता चलेगा ना, सुबह पता चलेगा, ये तो फिल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। या अच्छा किया आपने याद दिलाया, आई अप्रिशिएट दैट सर। हमसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइव रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। ग्रैब योर पॉपकॉर्न व्हेन आई अपलोड। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर। रेडियम, रेडियम अगर आपने कोई गलत फ्यूचर ट्रेड ली है विदाउट स्टॉप लॉस, फिर तो मैं इनकरेज नहीं करूँगा। लाइक एक कोई भी मेरे कमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही होल्ड कर रहे हो रेडियम को, सो 4 आवर पे थॉट बताऊंगा, ठीक है मैं इसको, इसके ऊपर स्टिल बुलिश है, स्ट्रक्चर इसका ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ तक भी आ जाती है ना, विक विक 2.64 को भी टच कर जाती है, स्ट्रक्चर ख़राब नहीं है, स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है, ठीक है। ये जस्ट एक स्मार्ट मनी ट्रैप बनाया गया है, BOS दिखाया गया है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होपफुली ये विक नहीं होगी, ये कैंडल क्लोजर होगा। BOS दिखाने के बाद बस नाउ दे आर ग्रैबिंग द लॉन्ग्स, तो कुछ भी हो सकता है। यूज़ टाइट स्टॉप लॉसेस फॉर योर ट्रेड्स, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, स्पेशली फ्यूचर्स में तो बिल्कुल मजाक, मार्केट मजाक नहीं मानती, ठीक है। इट विल मेक यू सो हम्बल। बॉस कितने मंथ्स तक ऑल्ट्स कैन मूव? वेल, मैं समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स मार्केट जो है परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। लेकिन टोटल टाइम मैंने पहले भी बताया था, 8 to 10 मंथ आप जहन में रखें अब, ठीक है, टोटल टाइम। ओके, टैप USDT चेक, ओके। अभी देखा जाए तो अभी ऑर्डर ब्लॉक पे है, इंटरनल ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक ना, ग्रीन कैंडल स्वेप्ट द प्रीवियस कैंडल लो एंड दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, अच्छा लेवल है टू DCA, बट अगर आप प्लान कर रहे हो टू लॉन्ग, मैं नहीं समझता कि ये कोई आइडियल एंट्री होगी आपके लिए। अभी पार्ट्स में एंट्रीज ले सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आइडियल एंट्री जो है इस FVG में आपकी बन सकती है, क्योंकि इसके साथ ही आपको एक की लेवल भी मिल जाता है ना, कि ये सर फ्लिप यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। मैं इसको 4x कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, समझ आ रही है अब मेरी बात की, ठीक है। तो आप फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री वाला सीन कर सकते हो यहाँ पे, अच्छी बात होगी, वैसे और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर, इट्स फ्यूचर, तो फ्यूचर में तैयब आप बस लिक्विडेशन को दूर करो किसी तरह से, ठीक है। SUI रिकवर कर तो करना है, लेकिन बस क्या करें अब, आप स्टक हो तो स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था, निकल जाते हैं अभी तक ना। सॉल्ट्स कब तक होंगे? बस आने वाले 8 से 10 महीने जहन में रखें कम से कम, एहतियातन, फॉर अ सेफ साइड। बाकी जो है एवरीथिंग इज़ ओके इंशाल्लाह, ठीक है। आई इनकरेज यू ऑल टू होल्ड ऑल द होल्डिंग्स जो कि स्पॉट में है आपकी। फ्यूचर्स के हवाले से मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता अभी, हर किसी का अपना पोजीशन साइज होता है, उसके हिसाब से होता है ना। बट बाकी जो है इंशाल्लाह आई होप समझ आ गई होगी मेरी बात की आपको, ठीक है। तो बस सब्र रखें आप। TIA, आई एम स्टक इन TIA, ओके लेट मी चेक TIA STT, मंथली देखना पड़ेगा इसका तो। अच्छा, ठीक हो गया। लास्ट टाइम मैंने TIA पे एक प्लान बताया था, आप सबको याद होगा, इंटरनल जो था उसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ हो तो ब्रेक इवन पे क्लोज,
लेकिन पोजिशनल ट्रेड है, ये मैंने आई थिंक प्रीमियम में भी शेयर की है, ये सेम रहेगी, ये होल्डिंग है, ठीक है, इसको मैं खुद भी नहीं छेड़ूंगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। मज़ीद टीआई के बारे में तो क्लियर हो गया, ठीक है, यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। सर लिंक और फिल जो है, लिंक लिंक अभी आ सकता है $9.5 तक मैक्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। फिल जो है वो अभी देखा जाए तो अभी भी हमारे ब्रेक इवन के करीब आसपास ही घूम रहा है। फिल भी मैक्स ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा $3 तक आ जाएगा। लेकिन याद रखें इसके बाद जो इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं ना, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। सर फिब एक्सटेंशन, फिब एक्सटेंशन वो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, फिब एक्सटेंशन ऐसे नहीं लगाते, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फिब एक्सटेंशन के बारे में। और से बस देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्रेंड है हाई लो, ठीक है, अब इस ट्रेंड को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं टू द अपसाइड, ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टैप 1 2 3 या ABC भी लिख सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं, ठीक है, एक टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप हो गया। ऊपर की साइड की हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, ऊपर की साइड कितना एक्सटेंड कर सकता है ट्रेंड, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशंस, मार्केट स्ट्रक्चर सिचुएशंस। अब अगर हम इसी को इन्वर्ट कर दें तो सेम वही चीज़ वाइस वर्सा फॉर द ऑपोजिट ट्रेंड, बस दैट्स इट। ये फिब एक्सटेंशन की बेसिक साइकोलॉजी है टू अंडरस्टैंड। जी, इज एवरीथिंग क्लियर? सर फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री कैसे लेते हैं? जी, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना पोजीशन साइज देखो, आप अपना लाइक फ्यूचर्स में तो बहुत कम मैं रिकमेंड करता हूँ ये फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री वाली चीज़। स्पॉट में ठीक होती है एक्यूमुलेशन के लिए ना, आपको पता होता है कि मेरा DCA लेवल है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री जो है वो आप इस तरह से प्लान करते हो कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बिटकॉइन पे आप सबको थॉट्स बताए, मैं ड्राइंग्स हाइड करता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। बिटकॉइन पे मैंने थॉट्स इस बेस पे बताए थे कि फर्स्ट एंट्री हमारी इस FVG पे हो जाए, ये जो FVG 60 अभी नीचे है काफ़ी, 67,500 पे आ रहा है, ठीक है, और सेकेंड एंट्री जो है हमारी 886 पे हो जाए, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे होता है। अभी आपने रिसेंटली आई नो यू आपने बूट कैम्प ज्वाइन किया है, तो आपको अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, आप थोड़ा बस सब्र रखो, इंशाल्लाह सब कवर हो जाएगा। 20 नवंबर तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। सर लास्ट फिब 1 आवर पे, जी ज़रूर मैं दिखा देता हूँ। लास्ट फिब देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो आपको, अगर आप BTC की बात कर रहे हैं, किसी लेट सपोज मैं बात करता हूँ BTC की ही, तो मैं फिब एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, ठीक है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड। लेकिन अभी स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ, CHO नहीं हुआ, कंफर्म नहीं कि प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाएगी, लेकिन फॉर माई नॉलेज और ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। सो टैप ABC एक्सटेंशन मैंने ले लिया। नाउ मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट 1.886 का आता है, मतलब डबल जो PRG लेवल होता है। सो $82,000 का टारगेट दे रहा है। तो सिंपली आपने देखो, स्विंग लो टू स्विंग हाई टैप करो पहले, और फिर हायर लो तक आ जाओ, जो रीसेंट स्विंग लो बना है आपका। बस ये आपकी एक्सटेंशन टूल ड्रॉ करने का तरीका है। ऑपोजिट साइड में वाइस वर्सा। इज एवरीथिंग क्लियर? काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें समझ आ गई हैं आप सबको? ठीक हो गया? ओनली फिबोनाची, ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन। ओनली फिबोनाची भी सेम तरीका है, देखें, स्विंग हाई 1 आवर से लेके, ठीक है, स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप सबके सामने मेरे लेवल्स, दैट्स इट, ठीक है।
और ये भी ऑलमोस्ट वही उसी तरह के आपको टारगेट्स देंगे जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, क्लियर क्लियर, परफेक्ट। ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी और का कोई सवाल रहता हो तो पूछ सकते हैं। नाउ आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर ओपन माइक क्वेश्चंस। कोई माइक ओपन करके क्वेश्चन करना चाहता है, हैंड रेज कर दें, इंशाल्लाह विल आंसर। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अब आप फोकस के साथ और से सुनो मेरी बात, ठीक है? लेट्स अवॉइड चार्ट्स। आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स की ज़रूरत है, मुझे समझ आ गई है। देखो, सिंपल सी बात है, एक ट्रेंड है जिसने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, ठीक है? आपने फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है? स्विंग हाई टू स्विंग लो, इस तरह से, ठीक है? फॉर द अपर टारगेट्स, ये हो गया बेसिक, ठीक है? अब आप बात कर रहे हो कि मैंने लो टू हाई की वाली बात की है, ठीक है? तो जब ट्रेंड खराब होता है ना, लो टू हाई इस तरह से ट्रेंड खराब होता है, तो आप क्या करते हो? आप स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची इस तरह से ड्रॉ करते हो फॉर द लोअर ट्रेंड। अब यहाँ तक भी कंफर्म हो गया, क्लियर हो गई। अब अगर आपका ये क्वेश्चन भी नहीं है, आई फील लाइक आपका क्वेश्चन ये है कि आप ओवरऑल एक रेंज को, एक पूरे ट्रेंड को देखते हो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इस तरह से मैं दिखाता हूँ, इस तरह हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है? एक ट्रेंड बन गया। नाउ स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ किया पूरा। अब आपके पास गोल्डन पॉकेट भी उसी रेंज में आ रही है, आपका पीआरजी भी आ रहा है, न्यूट्रल लेवल भी आ रहा है, एंड फर्स्ट टीपी लेवल या फर्स्ट एंट्री लेवल भी आ रहा है, ठीक है? तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ओके? तो ये है, काइंडली कंफर्म कर दें, समझ आ गई अब? यप, एवरीवन शुड स्टे फोकस टू लर्न। चलें, माशाल्लाह, परफेक्ट, ठीक हो गया, गुड गुड। देखें, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, ठीक है? कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 400 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। असाइड फ्रॉम लाइव सेशंस, आप जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। जौन सी टाइप पसंद है वो सीख लो, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करो। साइकोलॉजी और माइंडसेट की वीडियोस देखो, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नहीं, न्यू वीडियोस जल्द सून आ जाएगी इंशाल्लाह। तो या इंशाल्लाह, या यस हमजा, इफ़ यू आर अवेलेबल यू कैन ओपन योर माइक, आई विल अलाउ। सब लोग काइंडली अपना माइक बंद कर दें ताकि नॉइज़ क्रिएट ना हो जब मैं माइक अलाउ करूँ। इफ़ ही इज़ अवेलेबल ही विल रेज हिज हैंड, तो इंशाल्लाह फिर थॉट्स शेयर कर देंगे। चलें, मैं करता हूँ माइक अलाउ, जी प्लीज़। हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर होगी यस, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। सर? अच्छा, आपका जो सवाल था, इतरत इतरत ही है। मैं आपको बताया तो देखें, कुछ ना मिक्सअप पिछले जब जब यूएस के इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, तो वी सी सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इट, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब ट्रम्प इलेक्ट हुआ था तो वी सी कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फर्दर सॉर्ट ऑफ न्यूज। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी जो क्या नाम है, लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर काम करती थी, और उसके थ्रू जो है रशिया ने उसको हायर करा था और फिर ट्रम्प आया था। ये इल्जाम लगे थे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइट नाउ इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। हर तरह की जो एआई फेक वीडियो होती है इस वक्त, अगर आप यूएस के हवाले से फेसबुक के ऊपर, ट्रम्प के हवाले से, कमाला हैरिस के बारे में अगर आप कोई जो है वो पोस्ट करते हो, इट विल बी, आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, ठीक है ना। योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। ट्विटर ने तो एटलीस्ट बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम इज ऑल्सो डूइंग दिस।
तो अब अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो 70% जो पोल है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि यार एक सॉरी, ओके, सो जो जो मुझे लगता है वो 70% बोल ट्रम्प के हक के अंदर है, ठीक है ना। सो 67% था बेसिकली ये, एंड इट्स राइट नाउ 70%। अच्छा, ये गैर सरकारी, गैर तस्दीकी नताइज है, ठीक है। अच्छा, गैर सरकारी ये होता है, मतलब ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल 67 है, ये भी एक प्रिडिक्शन होती है, हो सकता है ये ऑफिशियली 50 हो, लेकिन हम, क्योंकि यूएस का गेम नंबर जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम इस 67% को लेके चलते हैं। तो अगर 67% के साथ ट्रम्प विन, सही है, तो ट्रम्प इतनी पावर के साथ आएगा कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सेनेट उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है ना। तो डीओजे और ये वो गैरी गैंसलर ये वो 1 मिनट में फारिग हो जाएंगे, ये याद रखिए, ठीक है। तो मुझे ये लगता है ट्रम्प आ जाएगा, सही है, और इंशाल्लाह ट्रम्प आएगा ही, सही है ना। अब बेसिक पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रम्प या कैमला हैरिस दोनों में से कौन आए तो क्रिप्टो के लिए क्या अच्छा है। भाई दोनों में से जो विल परफॉर्म, सही है, बिटकॉइन विल क्रॉस 100,000, आई थिंक, तो साइकोलॉजिकली चल रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, पूछना उससे। बट सर ट्रम्प वॉर के लिए नहीं सही, तो वो इसराइल का साथ देगा। देखिए, मैं इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकता। हम इस वक्त अगर क्रिप्टो के हिसाब से देखें तो ठीक है, बाकी अगर ट्रम्प आ जाता है तो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बीच बचाव हो जाएगा। बाइडन था, इस वजह से वॉर हो गई, अगर ट्रम्प होता ना ये जंग होनी ही नहीं थी, ठीक है ना। ही विल, मतलब ये बीच में आता, मुदाखलत करता, ठीक है, और उसके बाद जो है ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला, आई थिंक एक दो मिसाइल के ऊपर मामला ठप पड़ जाता। ये बाइडन है, हमेशा इनके साथ ऐसे ही होता है, ओबामा को भी पहले ही लेकर आया, ओबामा के साथ हुआ क्या, ठीक है ना। उसके बाद फिर ट्रम्प आया, उसके बाद आई थिंक ट्रम्प आया, ट्रम्प ने किस तरीके से लेके चला, क्योंकि इज अ बिजनेसमैन, यू नो, बिजनेसमैन को ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो ये चीज आप छोड़ दें कि वो इसराइल का साथ देगा, इसका साथ देगा, नहीं, ठीक है, वो ना इसराइल के साथ देगा ना फलस्तीन के साथ देगा, इस मामले को खत्म करेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो उसकी हिस्ट्री रही है, तो मुझे लगता है कि वॉर नहीं होगी, बीच बचाव भी होगा, और ये वॉर जो है वो शायद आई थिंक एक कंट्रोवर्सी थ्योरी है कि ट्रम्प को जिताने के लिए स्टार्ट की गई है, पता नहीं, वल्लाहु आलम, ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सी है, एज फार एज आई रेड द आर्टिकल्स, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछना है। ओके, परफेक्ट, गुड, आई अप्रिशिएट हमज़ा, आपने आंसर्स दिए। बाकी जो है माशाल्लाह से सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा जब मैं अपलोड करूँ। शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, इट विल बेनिफिट अ लॉट। लास्ट में अब इलेक्शंस वाली बात भी हो गई, क्लैरिटी मिल गई होगी आई होप आप सबको। और रिकॉर्डेड सेशन पूरा अपलोड होगा, फेसबुक पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा इंशाल्लाह। चलें, सी यू ऑल।